जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम सीमा रावत है और मैं एक सब सर्टिफाइड आकाशिक रीडर हूँ। तो आज मैं आपके सामने फिर अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने आई हूँ। ये जो क्लाइंट थे मेरे, ये नेपाल से थे और इन्होंने मुझे मतलब कि इन्होंने मेरी काफ़ी वीडियो देखी थी, तो इन्होंने मुझे कॉल किया कि मैम मुझे आपसे रीडिंग करवानी है। एक्चुअली इनके फेस में कुछ प्रॉब्लम था, क्योंकि जब ये मेरे से बात कर रहे थे तो इन्होंने मास्क लगाया हुआ था। तो फिर मतलब इनके फेस के रिगार्डिंग ही मतलब प्रॉब्लम जो दिक्कतें आ रही थी और थोड़ा मनी से रिलेटेड थी कि ये जानना चाह रहे थे कि इनको जो फेस में मतलब इन्होंने इतना ज़्यादा डॉक्टर को कंसल्ट कर लिया इस फेस के चक्कर में, तो क्यों मतलब कि कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है और मतलब कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। तो जब ये देखा तो मैंने इनको पहले ही बोल दिया था। मैंने कहा, क्योंकि मुझे ऐसा जैसे होता है ना कि एक भाव आ जाता है, तो मैंने इनको बोला आपका अगर आप इस जन्म में आपके कर्म सारे ठीक हैं तो ये ज़रूर आपका पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। क्योंकि कहीं न कहीं हम हमारे जो कर्म होते हैं उसी से हमारा फ्यूचर तय होता है। तो जैसे आप कर्म करके आए रहते हो उसी हिसाब से आपको आगे जन्म में वो सब चीज़ें मिलती हैं। तो मैंने कहा फिर भी मैंने कहा चेक कर लेते कि क्या दिक्कत है। तो मैंने उनके फिर नाम से उनके रिकॉर्ड्स ओपन करे उनके परमिशन के साथ। और जब मैंने जो उनकी जो एक्चुअली उनके 4-5 क्वेश्चन थे उनके। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन उनका यही था कि उनके फेस में जो स्किन प्रॉब्लम है वो किस वजह से है, क्या रीज़न है? और इतना ज़्यादा डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद भी क्यों कोई मतलब कि सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा, मतलब कि ठीक क्यों नहीं हो रही वो चीज़, ठीक है? तो जब उनका ये क्वेश्चन था, तो और ये भी था कि उपाय मतलब कि क्या उपाय मैं करूँ तो जिस वजह से ये जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो पहला क्वेश्चन उनका ये था। तो जैसे ही मैंने पहले क्वेश्चन पूछा कि मास्टर ये किस रीज़न से है, जब हम रीज़न पूछते हैं ना तो मास्टर हमको वो एक कहते हैं ना कि कंक्लूडिंग रीज़न बताते हैं, मतलब सारा कुछ जो पिछले जन्म से भी हो, इस जन्म से भी हो, सारा कुछ मिला के। तो वो जब मैंने देखा तो मैंने ये देखा कि एक ना पहाड़ी रोड में एक कच्ची सी मतलब पहाड़ी सी रोड सी दिख रही थी मुझे। पहाड़ियों में मतलब एक रोड थी और वो ना कच्ची-कच्ची रोड थी, जैसे मिट्टी की नहीं होती, जो मतलब पक्की नहीं होती, जो कच्ची-कच्ची सी होती, उस टाइप की मुझे दिख रही थी। और ये उस किसी जन्म में राजा थे। और इन्होंने इनको क्या था कि 4 बंदे इनको मतलब पालकी में, जैसे राजा को पालकी में उठा के नहीं चलते हैं, पहले अब तो जैसे उसके अब पता नहीं, मुझे लगता है काफ़ी टाइम पहले का था, क्योंकि वो उसमें क्या था कि लोग मतलब इनको पालकी में लेके जा रहे थे। और जब ये अपनी उसमें बैठे थे तो एक क्रूर राजा होता है ना, जैसे कि घमंडी टाइप का, उस टाइप का इनका उस वक़्त बिहेव था। और जो भी गरीब लोग थे, ये गरीबों को सता रहे थे, इवन कि उन पे थूक रहे थे। इवन कि अब मैं मतलब कि काफ़ी एक ऐसा हद तक गंदा भी है कि मतलब कि एक तरह से उनके ऊपर वॉशरूम तक ये कर रहे थे। मतलब इस तरीके का मुझे दिख रहा था कि ये वॉशरूम कर रहे हैं उनके ऊपर और उनके ऊपर थूक रहे हैं और उनके ऊपर मिट्टी फेंक रहे हैं, मतलब कि उनके फेस पे। और आप यकीन मानिए कि जो वो गरीब थे वो बेचारे, मतलब कहते हैं ना कि जैसे प्रजा होती है, जैसे राजा की प्रजा होती है, उस टाइप के मुझे दिख रहे थे। और जैसे राजा चल रहा है और प्रजा साथ साथ में खड़ी है, कुछ बैठे हुए थे, इस टाइप का मुझे दिख रहा था। और ये मतलब कि इनका इनका इतना घमंड था उस जन्म में इनको अपने ऊपर कि मतलब मैं राजा हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो उस वजह से ये मतलब उन एक तरह से ये कह लीजिए कि जो गरीब बंदे थे उन पे ये अत्याचार कर रहे थे। उन पे कभी वॉशरूम कर रहे थे, कभी उनके ऊपर मतलब मिट्टी फेंक रहे थे उनके मुँह पे, उनका मुँह गंदा कर रहे थे एक तरह से। एक बंदे को तो उन्होंने गिरा दिया था लिटरली। और उसके बाद फिर ये था कि वो तो शुक्र है कि वो नीचे नहीं गिरा पूरा, और मतलब फिर वो ऊपर आ गया। लेकिन उसके मुँह पे भी इन्होंने थूका और उसके मुँह पे मिट्टी फेंकी। ये इन्होंने पिछला कर्म किया था। इवन कि मतलब कहते हैं ना कि इनका जो जब मैं रीडिंग करती हूँ और मैं जब रिकॉर्ड्स में होती हूँ तो सारे के सारे भाव पता लग जाते हैं इंसान के, कि वो किस भाव से है, क्या मतलब वो सोच रहा है, या फिर वो मतलब उस समय किस टाइप के नेचर का है। तो जैसे मुझे ये दिख रहा था कि ये इनका नेचर ना बहुत ही क्रूर टाइप का था। और मैं जैसे ना घमंडी टाइप का, कि बस मैं ही जो हूँ मैं कर सकता हूँ, बाकी कोई मेरे आगे कुछ नहीं है, इस टाइप का था। इवन कि जो पालकी जिन्होंने उठाई हुई थी उनको भी ये तंग कर रहे थे, जो इनके साथ के थे। तो ऐसा मुझे दिखा। हाँ, ठीक है। और मैंने फिर इनको ये बताया, उसके बाद जो उपाय आया, क्योंकि मैंने देखो जो इन्होंने गलती करी, लेकिन उसके बाद अब देखो इन्होंने पिछले जन्म में जो गलती करी, लेकिन हाँ, वही है ना कि हमें हर जन्म हमको अगला जन्म क्यों मिलता है? लोग ये सोचते हैं ना कि मैं इस जन्म में क्यों आया? या मुझे क्यों मिला? है ना? या मुझे भगवान ने इतने दुःख दिए हैं, सोचते हैं लोग ऐसा कि अब मैं इतना दुखी हूँ तो क्यों हूँ? किस वजह से हूँ? तो देखो कहीं न कहीं पिछला जन्म आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है, पास्ट लाइफ जिसे हम कहते हैं।
और कईयों ने तो पिछले जन्म में तो करके आए ही रहते हैं, और कई तो इस जन्म में भी सुधरते नहीं है, मतलब इतने उनके कर्म खराब रहते हैं कि जब उनको पता भी है, इंसान को ये जल्दी समझ आना चाहिए कि हमें हमारा जो जन्म मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, हमारे कर्म सुधारने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो अब जैसे देखो इन्होंने किसी जन्म में किया, अब हर जन्म में कुछ ना कुछ इनको प्रॉब्लम आई होगी ना, तभी तो ये जब इस जन्म में आए तो इनको फेस के रिलेटेड इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, कि इतना इन्होंने मतलब डॉक्टर का कंसल्ट कर लिया, तब भी इनकी मतलब कि स्किन में कोई भी मतलब एक भी वो नहीं था, फायदा नहीं हुआ मन को इनको। कितनी सारी उन्होंने दवाई खाई, बाकी ट्यूब्स वगैरह भी फेस पे लगाई होगी, लेकिन कोई भी इनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। ठीक है, और फिर इसका जो उपाय आया था, ये उपाय मतलब इनका इतना अच्छा उपाय था, अगर इन्होंने किया होगा ना, अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर इन्होंने उपाय किया होगा तो इनको पक्का फायदा हुआ होगा। क्योंकि इनका जो उपाय था वो, जो आपने देखा होगा, जो घड़े बनाते हैं ना कुम्हार जाति के जो लोग होते हैं, जो शीतला माता जिनकी मतलब कि जिनकी पूजा करने का जो हक है पहला उनको ही होता है, तो वो वहां पर मतलब ऐसा दिख रहा था कि वहां जाना है मुझे, एक जगह दिख रही थी वहां पर मिट्टी के घड़े और मतलब कि दिए वगैरह इस टाइप का मुझे दिख रहा था, और इनको वहां पर जाना है, उनसे माफी मांगनी, क्योंकि इन्होंने मिट्टी का अपमान किया, मतलब कि एक तरह से मिट्टी फेंक के लोगों के मुंह पे ये दिखाया कि मिट्टी से तुम्हारा मुंह मैं गंदा कर रहा हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि जो एक कर्म रहता है उसका जो सजा होती है वो तो इनको मतलब एक तरह से आप कह सकते हो, सजा ही कह सकते हो कि उनको मिल रही है। ठीक है, लेकिन उसका प्रायश्चित क्या है, क्योंकि सजा की भी एक अवधि होती है ना, कि मतलब कि ये थोड़ी कि आपको जिंदगी भरी वही सजा भुगतते रहनी है, अगर आपका नेचर ठीक है तो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी को कुछ भला बुरा नहीं कहते, अपना आराम से अपना काम करते हो और अपने कर्म आप काट रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके जो प्रारब्ध है वो कटने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उनकी डेंसिटी है वो कम होने शुरू हो जाती है। तो जो उपाय बताया कि उनको जाके आपने बहुत प्यार से बिहेव करना है, उनको खाना खिलाना है, उनके मतलब एक तरह से उनके साथ वो काम करके आना है मिट्टी का, क्योंकि वो मिट्टी को गंदा समझ रहे थे ना, तो बकायदा उनके साथ वो घड़े और जो दिए वो बनाते वो बना के आने, ये मतलब इनका उपाय था, इतना अच्छा उपाय था कि मतलब अगर इन्होंने किया होगा ना, तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि इनको उसका रिजल्ट मिला होगा अच्छा। ठीक है, तो इनका पहला ये था, और भी इनका मतलब काफी कुछ था उसमें, और भी दो चार उपाय थे, वो भी मैंने इनको बताया। और ये भी था कि इनको गरीबों को खाना खिलाना है, क्योंकि इन्होंने जो लोग थे, जो इनकी प्रजा थी, जो गरीब थे, इनको उन्हें इनका उनका भी अपमान उड़ाया था। तो इनको क्या करना है कि जो कहीं भी इनको गरीब दिखते हैं उनको खाना खिलाना, उनके पैर छूने बकायदा, और वो पैर अपने मुंह पे लगाने, मतलब कि घृणा नहीं करनी कि हाय मैं कैसे, मतलब समझ रहा, घृणा नहीं करनी, क्योंकि इन्होंने काम वही किए थे। तो मतलब कहते हैं ना कि जब आप उस तरीके का कर्म करके आए रहते हो तो भगवान उसी तरीके का प्रायश्चित भी आपसे करवाते हैं। तो ये आपने मतलब कि मैंने उनको ये बताया था कि ये आपने करना है, तो उन्होंने कहा ठीक है, और वो बहुत खुश हो रहे थे ये चीज़ सुन के कि मैम मतलब मैं आपके पास आया हूँ तो मुझे सोल्यूशन मिल रहा है, तो मुझे इतना मतलब उनको इतना विश्वास था कि जो वो ये जो उनको उपाय मिल रहे हैं ना, उससे उनका उद्धार, मतलब उससे उनका सोल्यूशन अच्छे से उनको मिल जाएगा और इससे फ़ायदा होगा उनको। ठीक है, तो ये था उसके बाद उनको मतलब शिव जी का भी एक उपाय आया था। ठीक है, कि उनको पंचामृत चढ़ाना है, और मतलब शिव जी की पूजा का भी आया था, और फ्यूचर में उनकी हेल्थ ठीक रहे। और पता है, अचानक से मुझे ऐसे जब मैंने फ्यूचर का पूछा ना उनको, क्योंकि उन्होंने उसमें ऐड कर रखा था कि एक बार फ्यूचर का भी थोड़ा हेल्थ का पूछ लेना, तो मैंने जैसे फ्यूचर के हेल्थ का पूछा तो मुझे ना सीढ़ियाँ दिखी और सीढ़ियों से गिरते हुए कोई बंदा दिखा। तो मैंने फिर उनको बोला, मैंने कहा आप सीढ़ियों में चढ़ते उतरते थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि कभी ना कभी मतलब कि भगवान ना करे, पर मतलब ऐसा होता है कि कई बार पैर फिसल जाए, क्योंकि अगर मैंने कहा मास्टर्स आप मतलब मुझे दिखाया उन्होंने, तो ये इंडिकेशन है उनका कि कहीं ना कहीं आपका मतलब आपको सीढ़ियों से उतरते चढ़ते कोई चोट लग सकती है। तो उन्होंने कहा थैंक यू मैम ये बताने के लिए। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा देखिए तभी मैंने कहा मास्टर्स हमको मतलब एक फ़ायदा है कि मास्टर्स हमको वो भी बता देते हैं कि जो हमारे फ्यूचर के लिए थोड़ा अच्छा हो और हमारे फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो। तो जब मैंने ये बताया उनको तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए वो। उन्होंने कहा यस मैम मैं हमेशा ध्यान रखूँगा। मैंने कहा कभी क्या, आप हमेशा ही ध्यान रखिए जब आप सीढ़ियों से उतरते हैं या चढ़ते हैं, तो मैंने कहा आपको हमेशा आराम से उतरना चढ़ना है, ठीक है ना? क्योंकि अगर बाई चांस आप जल्दीबाजी करेंगे, और देखो मास्टर ने तो पहले इंडिकेशन दे दिया, ऐसा ना हो कि चोट-वोट लग जाए, वो भी ठीक नहीं है ना? पहले ही आप मैंने कहा इतनी परेशानी से जूझ रहे हो, तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद उनके जो पितरों का, जब उन्होंने पितरों का भी क्वेश्चन करवाया था, तो उनके पितरों मतलब उनके पितर इतने ज़्यादा नाराज़ थे इनको लेकर, क्योंकि इन्होंने कुछ पर्सनल मतलब बताया था कि अपने बारे में, तो उस मैं अभी ये शेयर नहीं कर सकती। बट इनके पितर इनसे इतने ज़्यादा नाराज़ थे, इतने ज़्यादा नाराज़ थे कि इनके पितरों की वजह से भी इनको एक कहते हैं ना कि दिशा नहीं मिल पा रही थी, सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था।
तो जो इनका पितरों का मतलब क्योंकि फिजूल खर्ची, घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा, ये सब मतलब इनका था, और मैंने इनको बताया क्योंकि मुझे दिख रहा था वैसा। तो जब मैंने इनको बताया कि आपको पितरों को पूरे रिचुअल्स के साथ उनका पिंडदान, तर्पण, पिंड हवन, जो भी कहते हैं ना, पिंडदान, तर्पण, हवन, ये सब करवाना है। मैंने कहा, कहते हैं मैम हमने करवाया होगा, लेकिन मैंने कहा करवाया होगा, लेकिन मैंने कहा ये रिक्वायरमेंट आ रही है, मैंने कहा वो बता रहे हैं मास्टर्स की आपको करवाना है। तो मैंने कहा आपको ज़रूरी ही ये करवाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके घर में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है आपसे रिलेटेड, आपको किसी से भी रिलेटेड, वो सही होंगी। घर में लड़ाई झगड़े का कारण भी पितृदोष हो सकता है, ठीक है? तो ये मतलब कि हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये करवाया, उसके बाद फिर जो भी मतलब कि जो भी पितरों से रिलेटेड दान होते हैं वो भी मैंने इनको इस उपाय में बताए थे पितरों के। और इवन कि इनका मैं अभी बता रही हूँ ये, बट लास्ट में जब मैं गाइडेंस पूछती हूँ सबके लिए, जिनकी भी मैं रीडिंग करती हूँ उनके लिए मैं लास्ट में गाइडेंस पूछती हूँ, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं उसमें कई बार मास्टर्स वो नहीं दिखाना चाहते, जैसे कई चीज़ें मतलब रह जाती हैं। तो क्या होता है कि गाइडेंस में आपको एक कंक्लूजन वाला उपाय मिल जाता है कि आप अगर ये कर लेंगे तो सब चीज़ों से मतलब कि निजात मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा, मतलब ठीक है ना, सोल्यूशन मिल जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो जब मैंने ये बताया तो उसके बाद फिर जो उसमें आया, जब मैंने गाइडेंस पूछी तो उसमें भी यही था कि अगर इन्होंने पितरों के उपाय नहीं करे तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती फ्यूचर में। तो ये देख लो कि मतलब पितरों से रिलेटेड भी कितना मतलब उनको दिक्कत आ रही थी। ठीक है, ये हुआ। और तीसरा क्वेश्चन इनका था, ये था कि फाइनेंशियल के रिगार्डिंग था कि इनसे लोग पैसा लेते हैं, मतलब जैसे किसी ने उधार लिया, 5,000 लिया, 10,000 लिया, ये दे देते हैं लेकिन कोई लौटाता नहीं है। ठीक है, मतलब कि एक तरह से कि इन्होंने दिए और वो गड्ढे में गए, इस तरीके से इनका ये है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैंने इनका इस क्वेश्चन से रिलेटेड इनका मतलब देखना चाहा कि क्या प्रॉब्लम इनकी लाइफ में क्यों ऐसा हो रहा है, तो आप यकीन नहीं मानोगे कि मुझे ऐसा दिख रहा था कि ये किसी जन्म में राउडी टाइप के होते हैं ना, जैसे गुंडे टाइप के, उस टाइप के थे। और जैसे कि गरीबों से हफ्ता वसूल करते हैं, मतलब कि उस टाइप का कर रहे थे। और कई गरीबों को सताने के लिए इन्होंने क्या करा, पैसे लिए और पीछे गड्ढे में डाल दिए। गड्ढे मतलब इनके जैसे एक, मुझे ऐसी जगह जगह दिख रही थी कि एक सड़क है, पीछे खाई टाइप की है, ठीक है, और पेड़ है, ये पेड़ के सामने खड़े हुए थे और इधर से लोग आ रहे थे और इनको मतलब कि इनको पैसा दे रहे थे, ठीक है, अपने जो भी कमाई का जो भी हिस्सा दे रहे थे। इन्होंने क्या करा कि कुछ लोगों के पैसे लेके ऐसे गड्ढे में डाल दिए, मतलब उनको एक तरह से वो कि दोबारा मुझे दो, मेरे पास तो है नहीं, मतलब आप समझ रहे हो कि मतलब की तरह से गुंडागर्दी इन्होंने करी। तो ये इस जन्म में भी देखो कैसे इनको उसी तरीके से कि लोग इनके पैसे मतलब ले रहे थे, लेकिन भूल जा रहे थे, दे ही नहीं रहे थे, मतलब एक तरह से इनके पैसे गड्ढे में जा रहे थे। तो आप यकीन मान सकते हैं कि हमारा पास्ट लाइफ हमारे प्रेजेंट लाइफ से कितना ज़्यादा रिलेटेड हो सकता है। और मुझे खुद हैरानी हो रही थी कि मुझे ये दिख रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ी पता है कि इन्होंने क्या क्या करके आए, वो तो दिखता है जब हम उससे रिलेट कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने देखा, उसके इसका भी मैंने उनको उपाय बताया था बहुत। और इनकी एक्चुअली वाइफ थी जो इनको छोड़ के चली गई थी, मतलब शायद मे बी क्योंकि इनके फेस की वजह से। तो उसका वो भी काफ़ी फिजूल खर्ची वगैरह करती थी। और इसका मैंने इनको ये भी कहा था कि आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है, मेडिटेशन भी इनके उसमें आ रहा था। और इनको मैंने मनी से रिलेटेड एक ऐसा उपाय बताया था कि जो कि बहुत ही कारगर उपाय था। अगर इन्होंने किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और अगर नहीं किया है और आप सुन रहे हैं तो आपको करना चाहिए ये, ठीक है। और इवन कि बुजुर्गों की सेवा का भी इनको मैंने बताया था कि बुजुर्गों की सेवा करनी है आपको, उनको खाना खिलाना है, उनके हाथ पैर दबाने, इस तरीके का इनका ये उपाय आया था, ठीक है। और फिर चौथा क्वेश्चन इनका ये था कि इनकी सोलमेट कहाँ है, उनकी शादी के लिए उपाय ये बताया था। जब ये क्वेश्चन मैंने पूछा तो मास्टर ने मुझे और कुछ नहीं दिखाया, बस ये दिखाया है कि इनकी सोलमेट इनको जल्दी मिल जाएगी, बट उसके लिए इनको शिव जी की पूजा करनी पड़ेगी। तो जो मैंने इनको जाप वगैरह मतलब बताए थे कि मंदिर में जाप को ऐसे जाप करना है, ये करना है, जो भी मैंने इनको बताया था, तो मतलब ये काफ़ी खुश हो गए थे। और इनको एक एक होता है ना, यकीन हो जाता है इंसान को कि हाँ मैं मतलब कि जहाँ आया हूँ मैं गलत जगह नहीं आया हूँ, अगर मुझे कोई उपाय बता रहा है तो वो सही उपाय बता रहा है। तो इनको जब ये मतलब ऐसा इनको फील हो रहा था, ये काफ़ी खुश थे रीडिंग करवाने के बाद, ठीक है। और मतलब इनको मैंने वही जाप वगैरह सारा बताया था कि आपको उनके ऊपर जो होते हैं ना अक्षत शिव जी के ऊपर, वो भी चढ़ाने हैं जिससे कि सुख समृद्धि आएगी। कुछ और भी जाप वगैरह था वो मैंने इनको बताया था। तो इन्होंने मतलब ऑब्वियसली कि जो उपाय बताया था वो तो करे ही होंगे उन्होंने, ठीक है ना। उसके बाद जो एक्चुअली इन्होंने फिर जो अपना एक लास्ट में कहा था, वैसे तो मैं 4 क्वेश्चंस ही लेती हूँ, बट इन्होंने कहा कि मैम प्लीज़ एक क्वेश्चन ये पूछ लीजिएगा कि मेरे ऊपर किस गॉड की ब्लेसिंग्स हैं। तो जब मैंने ध्यान लगाया तो मुझे शिव जी का स्वरूप दिखा।
ठीक है, और उपाय भी इनके लिए उसी का आया था, तो इनका बहुत अच्छा रहेगा अगर ये शिव जी की पूजा करेंगे। तो मतलब अगर ये शिव जी की पूजा करते हैं तो जितनी भी इनकी प्रॉब्लम है उनसे सबसे इनको छुटकारा मिल जाएगा। मतलब मेन एक वो था, ठीक है। और कंक्लूजन में मुझे एक मतलब लेडी दिख रही थी, इनकी दादी टाइप की थी। ये बोल रहे थे कि मेरी दादी भी उसी टाइप की जिस तरीके से आपने बताया है। ठीक है, देखो जब हम पितरों का देखते हैं तो एक होता है ना कि वो काफ़ी मतलब उन्हीं के साथ रहते थे और काफ़ी वो इनको प्यार करती थी। तो मैंने कहा उनकी ब्लेसिंग्स आप पे आ रहे। एक लेडी भी मुझे दिख रही थी, जब मैंने गाइडेंस पूछी थी, एक लेडी एकदम से मेरे सामने आ गई। वो कुछ काम कर रही थी, तो वो कह रही थी हाँ मैम, हो सकता है मेरी नानी हो या कोई मतलब इस टाइप का। मतलब वो जो मैंने हुलिया बताया उनको जिस तरीके का, तो उस तरीके का वो बोल रही थी। तो मैंने कहा देखो वो आपको बहुत प्यार करती है। कहती हाँ मैम, मैं उन्हीं के साथ काफ़ी मेरा टाइम स्पेंड किया है मैंने, तो मतलब काफ़ी अच्छा मतलब है। ठीक है ना, ये बताया। और पितरों का जो बताया था कि मतलब पितरों के उपाय तो उनको करने ही करने हैं। तो जब मैंने उनको ये सारे उपाय बताए तो बहुत ज़्यादा खुश थे वो। ठीक है, और मुझे भी खुशी मिलती है कहीं न कहीं कि मैं किसी के काम आ पा रही हूँ। देखो पैसा हर कोई लेता है, लेकिन मेरे लिए पैसा हमेशा सेकंड उसमें आता है। फर्स्ट में मेरे ये आते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये होती है कि मैं किसी भी इंसान जो मेरे पास आ रहा है, रीडिंग करा रहा है, मैं उसके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको दे सकूँ। ठीक है? तभी तो रीडिंग कराने का फ़ायदा भी होगा ना, मतलब किसी को भी, या मुझे भी रीडिंग करने का फ़ायदा, क्योंकि मुझे तो पता है जब मैं रीडिंग करती हूँ, मैं सैटिस्फाइड होती हूँ, तो हाँ, मैं समझ जाती हूँ कि अगर इसने ये उपाय कर लिए, तो मतलब कि इसको इसकी प्रॉब्लम से छुटकारा पक्का मिल जाएगा। तो ठीक है, तो मैं बस यही आपसे भी सबसे यही कहना चाह रही हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है या पता नहीं लग रहा है कि किस दिशा में जाना है आपको, तो प्लीज़ एक बार रीडिंग ज़रूर कराइएगा। मैं 100% श्योरिटी देती हूँ कि मेरी तरफ से आपको कभी भी कोई मतलब कि वो नहीं होगा कि हाँ, कि मैम ने ये रीडिंग करी और इस तरीके से कोई, मैं सारे क्वेश्चंस के आपको जवाब जितने मास्टर्स मुझे मतलब बताते हैं, उनका मैं सबका सॉल्यूशन आपको पूरी देने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय माता दी, जय भोलेनाथ।